जय जोहार साथियों। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। आखिरकार असम के अहोम, मोरान, मोटक, सुतिया लोगों ने भी अपना राजनीतिक दल बनाने का निर्णय बना लिया है और इसी कड़ी में असम में एक नया राजनीतिक दल का गठन हो चुका है। नाम है राइजोर दल। असम के जाने माने किसान मजदूर नेता अखिल गोगोई के नेतृत्व में यह दल का गठन किया गया है। यह दल 2026 के असम विधानसभा चुनाव के पहले ही एक शक्तिशाली आंचलिक राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आ गया है। इस नए राजनीतिक दल के गठन से यह जानने को मिलता है कि अब असम के असमिया लोगों को भी आभास हो चुका है कि बीजेपी, कांग्रेस, एजीपी असम के क्षेत्रीय दल नहीं है, यानी लोगों के दल नहीं है, आम जनता की दल नहीं है। यह दल असम के आम जनता का दल नहीं है, यह तो ब्राह्मणों का दल है जो केवल ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए बनाया गया है। भारत या असम के मूल निवासी भाई बहनों के लिए नहीं बनाया गया है। इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस जैसे दलों में उच्च जाति के लोग ही सबसे बड़े नेता होते हैं। नीची जाति के लोगों को उसमें कोई जगह नहीं होती। नीची जाति माने जाने वाले लोगों को नेता नहीं बनाया जाता। साथ ही यह ब्राह्मणवादी दल ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाता है। ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान देकर और ब्राह्मणों को इस देश के शासक बनाने के लिए ही ये दल बीजेपी, कांग्रेस आदि भारत के मूल निवासियों को पार्टी के सर्वसर्वा नहीं बनाते। असम के चाय बागानों में कार्यरत आदिवासियों ने भी एक नया राजनीतिक दल बना लिया है। आदिवासियों द्वारा बनाया गया राजनीतिक दल का नाम है जय भारत पार्टी। अब ऐसा लगता है कि असम के आदिवासी भी सिर्फ अपनी पार्टी के सहारे ही असम में आदिवासियों को एसटी का दर्जा पाने के लिए कामयाब हो सकेंगे। यह सोच पहले शायद था, पर असम के आदिवासी भी कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा उन्हें एसटी का दर्जा मिलने की पूरी उम्मीद करते थे और भारत की स्वाधीनता के 60 से 65 साल बाद भी कांग्रेस सरकार ने असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया। ठीक उसी तरह बीजेपी सरकार भी देश में लगातार 10 वर्षों तक शासन करते हुए भी असम के आदिवासियों को एसटी लिस्ट में दर्ज नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी खुद आदिवासियों को कोकराझार में कहा था कि अगर बीजेपी सरकार असम में बन जाए तो 6 महीने के अंदर ही असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाया जाएगा, मगर प्रधानमंत्री का वचन अब तक पूरा नहीं हुआ। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी तिनसुकिया जिला में कहा था कि असम के आदिवासियों को एसटी दिलाने का काम 90% हो चुका है, केवल 10% बाकी है, पर आज तक आदिवासियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया। अब असम के आदिवासियों की नींद टूटी है। उन्हें अब पता चला गया कि बीजेपी आदिवासियों को एसटी का दर्जा कभी नहीं देगी। अब असम के आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़े होकर अपना बलबूते पर ही एसटी का दर्जा छीन कर लेना पड़ेगा। भारत स्वाधीन होने के समय से ही आदिवासी सोचते थे कि कांग्रेस
उनकी ही पार्टी है, पर वही कांग्रेस पार्टी ने 60-65 साल तक बीत जाने पर भी एसटी का दर्जा असम के आदिवासियों को नहीं दिया। फिर बीजेपी सरकार ने भी 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसी बीच 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर ब्राह्मणों को 10% का आरक्षण दे दिया। वह भी ब्राह्मणों के मांग न होने पर भी उनको ईडब्ल्यूएस नाम पर यह आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण इसलिए शायद दिया गया क्योंकि वे ब्राह्मणों को ऊंची शिक्षा दिलाने चाहते हैं, मगर भारत के मूल निवासियों को या असम के मूल निवासियों को कोई शिक्षा दिलाना नहीं चाहते हैं। असम के आदिवासियों को अब पता चला कि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है और ब्राह्मणों के लिए ही बीजेपी काम करती है, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं। उसी तरह अहोम, मोटक, मोरान, चुटिया लोगों को भी अब पता चला कि कांग्रेस और बीजेपी ब्राह्मणों का दल है और इसीलिए केवल ब्राह्मणों के लिए काम करती है। असम के अहोम, मोरान, मोटक, चुटिया आदि जातियों के लिए नहीं। इसीलिए असम के अहोम, मोरान, मोटक जातियां भी अपना दल, राज्य और दल गठन करके खुद ही एसटी का दर्जा पाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह असम के चाय बागानों में कार्यरत आदिवासियों को भी अब सिर्फ अपनी पार्टी के द्वारा ही एसटी का दर्जा मिलने की उम्मीद बना हुआ है। झारखंड चुनाव प्रचार के समय हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, ने झारखंडी लोगों को नौकरी देने और झारखंडियों को सुरक्षा देने की बात कहा था। हर प्रकार से जो काम, नौकरियां मिलेगी उसे देने का वादा किया था, पर वही हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री होते हुए भी असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने नहीं चाहता। झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने हिमंत बिस्वा शर्मा को इस बात पर कटाक्ष की है कि वह असम के आदिवासियों को जो चाय बागानों में कार्यरत हैं उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दे रहा, उन्हें शिक्षा नहीं दे रहा, लेकिन झारखंड के आदिवासियों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, उन्हें बचाने का वादा कर रहे हैं। यह कैसा हो सकता है? यही है ब्राह्मणों का चाल, बीजेपी का चाल। बीजेपी का वादा उसे कभी पूरा नहीं करता। अब तो ऐसा लगता है कि असम के आदिवासी और मोरन मोटक चुतिया लोग भी जाग गए होंगे, जान गए होंगे किससे जिताना है और किससे हराना है। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में इसका फल देखने को मिलेगा। आदिवासी भी अपने दल के द्वारा जीतने की कोशिश करेंगे और एसटी पाने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी तरह राइजोर दल के द्वारा अहोम, मोटक, मोरान, सुतिया ये जातियां भी अपने लिए एसटी लाने का कोशिश करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है इस विषय पर कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जोहार।